वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए भारत की पहली फीमेल लीड सुपर हीरो फिल्म, वो भी मलयालम इंडस्ट्री से, जिसका नाम है लोखा चैप्टर 1 चंद्रा। तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक शहर को देखते हैं जहां हर तरफ जोरों शोरों से गोलीबारी चल रही है। यहाँ तक कि वो पूरा शहर एक तरह से जंग का मैदान बन चुका है। अब इसी बीच हम चंद्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक जगह छुप कर बैठी हुई है। साथ ही चंद्रा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है दोस्तों, उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान बने हुए हैं। फिर चंद्रा अपने फोन से प्रकाश नाम के आदमी को कॉल लगाती है। कॉल पर प्रकाश चंद्रा से पूछता है, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है या फिर अभी भी ढूंढ रही हो। तो चंद्रा हाँ कहती है। प्रकाश आगे कहता है कि देखो, इश्तर के आदमी तुम्हें कभी भी ढूंढते हुए वहाँ आते होंगे, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना होगा। और मुथोन के लिए अभी भी तुम उनकी बेटी हो। दोस्तों मुथोन और इश्तर कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो चंद्रा जैसे ही पीछे देखती है तो उसको अपने सामने एक लेडी सोल्जर खड़ी दिखाई देती है जो कि चंद्रा को पकड़ने के लिए वहाँ पे आई हुई है। मगर उस लेडी सोल्जर की गोली चलाने से पहले ही चंद्रा तो रॉकेट की स्पीड से भागने लगती है। और इससे हमें पता चलता है दोस्तों, चंद्रा कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि चंद्रा के पास जरूर कोई सुपर पावर्स है, जिसकी वजह से चंद्रा इतनी तेज भाग पा रही है। अब एक दिन प्रकाश चंद्रा को अपने पास कुछ काम से बुलाता है, जहाँ प्रकाश उसे कहता है कि देखो, शहर को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें कुछ समय तक यहाँ रहना होगा। फिर वो चंद्रा को कुमार नाम के लड़के से मिलाता है, और कुमार भी प्रकाश की टीम का मेंबर ही है दोस्तों। फिर थोड़े टाइम के बाद प्रकाश चंद्रा को टॉम नाम के बूढ़े आदमी के पास लेके जाता है। असल में ये टॉम है ना, जो ये चंद्रा के लिए नकली पासपोर्ट बनाया करता है। और टॉम भी चंद्रा से मिलकर बड़ा खुश हो जाता है। साथ ही दोस्तों टॉम और चंद्रा आपस में काफी बातें भी करते हैं। तो तभी चंद्रा की नजर एक बुक पर जाती है, और उस बुक का नाम द लिव अमंग अस था, जो कि जोसेफ डोमिनिक नाम के एक आदमी ने लिखी हुई थी। पर वहाँ टॉम चंद्रा को बताता है कि उस राइटर का असली नाम कुछ और ही है, और जोसेफ डोमिनिक तो उस राइटर का पेट नेम है। फिर चंद्रा जब वहाँ से जा रही होती है ना, तभी टॉम उसे कहता है कि अगली बार जब तुम आओगी तो यहाँ मेरे बदले तुम्हें मेरा बेटा मिलेगा, और वही तुम्हारी आगे मदद करेगा। असल में दोस्तों टॉम की काफी एज हो गई है ना, इसलिए वो कभी भी मर सकता है, मतलब उम्र है उसकी, और वो अपनी जगह पर अपने बेटे को बैठाना चाहता है। थोड़े टाइम के बाद चंद्रा अपने घर पे आ जाती है, जहाँ वो अपने घर की पहले तो अच्छे से साफ सफाई करती है। उसी समय हम सनी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि चंद्रा के सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। और जैसे ही सनी की नजर चंद्रा से मिलती है तो सनी को पहली ही नजर में चंद्रा से प्यार हो जाता है। पर सनी के कुछ बोलने से पहले ही दोस्तों चंद्रा अपने घर की खिड़की बंद कर देती है। अब आगे देखते हैं तो सनी अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा होता है। तभी सनी के घर पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है, जिसको देखकर सनी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहाँ सनी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, हैं? तो वो सनी को उसकी बिल्ली लौटाते हुए कहती है कि तुम अपनी बिल्ली को वापस रख लो, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को बिल्लियों से नफरत है, समझे। ये सुनते ही सनी बिल्ली को अपने पास रख लेता है। और ये बिल्ली सनी ने दोस्तों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक बार गिफ्ट के तौर पर दी थी, जब उनका सही चल रहा था। अब आगे सनी अपने बेस्ट फ्रेंड वेनु और नाजिल को चंद्रा के बारे में बताता है, जिस पर वो दोनों भी चंद्रा को देखने के लिए बड़े बेताब होने लगते हैं। साथ ही वो सभी लोग पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग पार्टी में काफी ज्यादा शराब पी लेते हैं, पता ही नहीं चलता उनको। और इससे पता चलता है कि सनी और उसके दोस्तों के लिए मौज मस्ती ही सब कुछ है दोस्तों। दूसरी ओर चंद्रा जेड नाम के रेस्टोरेंट में छोटी मोटी जॉब करने में लगी होती है। पर हाँ, वो सुबह के बदले रात में काम पर जाती है, क्योंकि उसे रात में काम करना बड़ा पसंद है। वहीं रेस्टोरेंट में चंद्रा की मुलाकात सीमा नाम की लेडी से होती है दोस्तों, और सीमा भी चंद्रा के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम किया करती है। तब रात के समय सुंदर नाम का एक गुंडा सीमा से मिलने रेस्टोरेंट के बाहर आता है। असल में सुंदर सीमा से प्यार करता है, मगर सीमा के मना करने के बावजूद सुंदर उसे बार बार परेशान करने के लिए आ जाता है। अब एक दिन की बात है, चंद्रा होली ग्रेल कैफे के मालिक से मिलने जाती है। वहाँ उस कैफे का मालिक चंद्रा को पैसे देते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तो चंद्रा उसे कहती है कि तुम वहाँ से वापस कब आए। और इससे पता चलता है कि चंद्रा उस आदमी को पहले से जानती है दोस्तों, पर इस आदमी का नाम आपको मूवी में आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम सनी, वेनु और नाजिल को देखते हैं, और रात के समय वो तीनों ड्रिंक करते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। उसी रास्ते पर सुंदर भी अपने दो आदमियों के साथ गाड़ी में छुप कर बैठा होता है। यहाँ तक कि वो लोग किसी को किडनैप करने का प्लान बना रहे होते हैं। और जैसे ही एक आदमी सुंदर के सामने से गुजर रहा होता है ना, तभी सुंदर पीछे से आकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। साथ ही सुंदर उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेके भी जाता है। तो इतने में होता यह है कि सनी सुंदर को उस आदमी को ले जाते हुए देख लेता है, पर नशे में होने की वजह से सनी को सुंदर पर ज्यादा शक होता ही नहीं। अगले दिन दोस्तों टीवी पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग की न्यूज आ रही होती है, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में लोगों को किडनैप करके उनको बेचा जाता है, मतलब उनके अंगों को बेचा जाता है। साथ ही कुछ समय से ये चीज बहुत ज्यादा हो गई थी, इसी वजह से काफी सारे लोग घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। दूसरी ओर दोस्तों सनी की बिल्ली घर से बाहर भाग जाती है, और सनी के काफी ढूंढने के बाद उसे अपनी बिल्ली मिलती है रोड के पास बैठी हुई। तो सनी अपनी बिल्ली को घर लेकर जाने ही लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक और कार सनी को ठोकने वाली होती है। लेकिन उस कार के ठोकने से पहले वहाँ पे चंद्रा आ जाती है, और फिर चंद्रा अपनी पूरी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके सनी का एक्सीडेंट होने से बचा लेती
देती है। लेकिन चंद्रा की रफ्तार इतनी तेज थी दोस्तों कि कोई उसको देख भी नहीं पाया और सनी भी हैरान होता है कि आखिर मेरी जान बच कैसे गई। पर जब सनी अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे अपनी आंखों के सामने चंद्रा का चेहरा दिखाई देता है। मगर सनी को ये सब एक सपने जैसा लगता है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा सपना देखा, क्योंकि आखिर कोई इंसान इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है ना। इसके बाद अगली रात एक लड़की अपने दोस्त के घर जा रही होती है, पर उसी समय सुंदर अपने साथियों के साथ रास्ते में उस लड़की का पीछा करने लगता है। और जब ये बात उस लड़की को पता चलती है तो वो डर जाती है बेचारी। साथ ही वो लड़की डर के मारे भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बीच में उस लड़की को पुलिस की कार दिखाई देती, जहां हम इंस्पेक्टर नचियाप्पा को देखते हैं। वो लड़की इंस्पेक्टर नचियाप्पा से जाकर कहती है कि सर, कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं, बचाइए मुझे। पर इंस्पेक्टर नचियाप्पा उस लड़की की मदद करने की जगह उससे और भी सवाल जवाब करता है, जैसे कि तुम यहाँ रात में क्या करने आ गई हो, जिस वजह से बेचारी और ज्यादा घबरा जाती है। असल में दोस्तों नचियाप्पा भी सुंदर से मिला हुआ था, मगर उस रास्ते पे कैमरा होने के कारण नचियाप्पा उस लड़की को कुछ नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पे कमिश्नर प्रिया आ जाती और वहाँ उस लड़की को घबराए हुए देखकर उसे पता चल जाता है कि जरूर नचियाप्पा उस लड़की को परेशान कर रहा होगा। इसलिए पहले प्रिया नचियाप्पा पर काफी ज्यादा चिल्लाती भी है कि ऐसे पेश आते हैं क्या लोगों से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रिया और नचियाप्पा एक दूसरे से सख्त नफरत करते हैं, लेकिन पोस्ट में छोटे होने के कारण नचियाप्पा को हमेशा प्रिया की बात माननी पड़ती है। और अब प्रिया उस लड़की को अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से लेके जाती है, लेकिन नचियाप्पा तो अंदर ही अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में होता है। दूसरी तरफ सनी वेनु को वो एक्सीडेंट वाली बात बताता है कि भाई मैं बाल बाल बच गया, आज पता नहीं कौन बहुत तेजी से आया और मुझे बचा ले गया। मगर वेनु को सनी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वेनु सनी से कहता है कि भाई जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुम्हें ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। और तुम कह रहे थे कि उस मोमेंट में तुमने चंद्रा को देखा, भाई लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया सच में। वहीं रात के समय चंद्रा रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है अपना। इतने में वो देखती है कि सुंदर हर बार की तरह इस बार भी सीमा को परेशान कर रहा है। और आखिर में दोस्तों सुंदर के काफी तंग करने के बाद भी सीमा जब उसकी बात नहीं मानती ना, तो गुस्से में सुंदर सीमा के चेहरे पे तेजाब डालने की धमकी देने लग जाता है। साथ ही वो तेजाब की बोतल अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर सीमा की तो हालत खराब हो जाती है, डर जाती है वो। पर तभी चंद्रा दोस्तों एकदम से आकर सुंदर का हाथ पकड़ लेती है। साथ ही सुंदर के हाथों से वो तेजाब की बोतल फोड़ देती है, जिस कारण होता यह है कि चंद्रा के साथ साथ सुंदर का भी हाथ जल जाता है। लेकिन चंद्रा को तेजाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर वहीं सुंदर तो दर्द के मारे आहा बड़ा चिल्लाता है दोस्तों। और फिर चंद्रा गुस्से में सुंदर को पटक पटक के मारने लग जाती है। अब चंद्रा को ऐसे मारते हुए देखकर सीमा भी काफी हैरान थी कि इस पे इतनी जान कहां से आ गई। और फिर चंद्रा की मार खा कर सुंदर जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन हम नचियाप्पा को देखते हैं और नचियाप्पा सुंदर से मिलने उसके गोडाउन पे आता है। वहाँ सुंदर का बड़ा भाई गजेंद्रन कॉल पे नचियाप्पा से कहता है कि 2 हफ्तों में मेरा बहुत ही जरूरी सामान शिप के जरिए शहर में आने वाला है और उस सामान को सही सलामत मेरे आदमियों तक पहुंचाने का काम तुम्हारा है नचियाप्पा, समझे। तो नचियाप्पा ये कहकर मना कर देता है कि जिस दिन सामान आएगा उस दिन मेरी नाइट होगी, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी नचियाप्पा को प्रिया का कॉल आता है और प्रिया उससे कहती है कि मैं नाइट ड्यूटी पर किसी दूसरे ऑफिसर को भेज दूंगी और तुम वो शिप से सामान लेने चले जाना। इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि प्रिया भी सुंदर से मिली हुई है। साथ ही नचियाप्पा को ये बात भी पता चलती है कि सुंदर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। इसीलिए वो सुंदर से पूछता है कि भाई आखिर तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की। सुंदर उसे बताता है कि मुझे किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने मारा है। फिर वो नचियाप्पा को उस रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ चंद्रा ने उसकी धुलाई की थी। लेकिन नचियाप्पा चंद्रा को देखकर कोई गहरी सोच में खो जाता है, पता नहीं कहाँ। और अब हम चंद्रा को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी दोस्तों, यहाँ तक कि चंद्रा को बार बार खांसी भी होती है। और जब चंद्रा ऑटो में बैठकर काम पे जा रही होती है उसी समय सनी भी उस ऑटो में आकर बैठ जाता है। चंद्रा के हाथों पर गहरे निशान देखकर सनी समझ जाता है कि जरूर चंद्रा को कुछ तो हुआ है। सनी को तो लगता है कि चंद्रा को बहुत तेज बुखार है, इसी वजह से वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। साथ ही यहाँ वो दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। अब बातों ही बातों में सनी चंद्रा को अपने घर पर पार्टी के लिए भी इनवाइट कर देता है। चंद्रा कहती है मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पार्टी में जरूर आऊंगी। इतना कहने के बाद चंद्रा अपने काम पे चली जाती है दोस्तों। फिर पार्टी के दिन की बात है, तीनों दोस्त चंद्रा के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और थोड़े टाइम के बाद जब चंद्रा आती है तो उसको देखकर पार्टी में सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रा सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए सभी की आंखें बस उसके ऊपर गड़ गई। यहाँ तक कि वेनु और नाजिल चंद्रा को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, पर चंद्रा को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। जिसके बाद पार्टी में सभी मिलकर डांस करने लगते हैं और सभी को नाचते गाते देखकर चंद्रा भी अंदर से बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन तभी सनी के घर पर इंस्पेक्टर नचियाप्पा आ जाता है। असल में पार्टी की वजह से आसपास के पड़ोसियों को बहुत ही परेशानी हो रही थी, इसलिए पड़ोसियों ने सनी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। तो वहाँ नचियाप्पा पार्टी में शराब और गांजा देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से नचियाप्पा उन लोगों पर काफी चिल्लाता भी है कि ये क्या है। पर उसी समय उसकी नजर जब चंद्रा के ऊपर जाती है तो चंद्रा को देखकर नचियाप्पा और भी गुस्से से बर्ताव करने लगता है। और सबके माफी मांगने के बाद भी नचियाप्पा का गुस्सा शांत नहीं होता। लेकिन चंद्रा को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था दोस्तों वैसे तो, कि पार्टी खराब कर दी। पर जैसी नचियाप्पा चंद्रा को गुस्सा होते हुए देखता है
तो वो सभी से कहता है कि इस बार तो मैं तुम सभी को जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार ऐसी गलती की तो फिर अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद नचापा चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया था चंद्रा गुस्सा हो रही है। मगर नचापा एक बात तो बड़े अच्छे से समझ चुका था कि चंद्रा कोई मामूली लड़की तो नहीं है, जरूर चंद्रा का कोई बड़ा राज है। और अब पार्टी खत्म होने के बाद चंद्रा सनी से कहती है, आज मुझे पार्टी में बड़ा मजा आया, पार्टी में बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर सनी तो और भी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जब चंद्रा अपने घर जा रही होती है ना दोस्तों, तो नाजिल भी चंद्रा को घर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लग जाता है। और दूसरी तरफ नाजिल को चंद्रा के घर जाते देखकर सनी को बहुत जलन हो रही होती है। इससे पता चलता है कि सनी चंद्रा से कितना प्यार करता है, बताओ। अगली सुबह सनी को नाजिल के पेरेंट्स का कॉल आता है। वो कॉल पर सनी से कहते हैं कि नाजिल रात से गायब है बेटा, अभी तक घर नहीं आया। सनी को और घबराहट होती है। सनी फिर नाजिल के बारे में पूछने के लिए चंद्रा के घर पे जाता है, क्योंकि पिछली रात सनी ने आखिरी बार देखा था कि नाजिल चंद्रा के पीछे जा रहा है। लेकिन चंद्रा के घर पहुंचने के बाद जब वो दरवाजे पे खटखटाता है ना बार बार, तो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खुलता। चंद्रा बड़े गुस्से में थी दोस्तों, और सनी के पूछने पर चंद्रा उसे गुस्से में कह देती है कि नाजिल यहाँ पे नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब चंद्रा का ऐसा बर्ताव करते हुए देखकर सनी को काफी हैरानी होती है। फिर वो छुपकर देखता है कि एक आदमी चंद्रा के घर पर कुछ सामान देने आया है, और उस आदमी के एक बार खटखटाने पर चंद्रा ने दरवाजा खोल दिया था। वहीं दोस्तों सनी की नजर कुमार पर भी जाती है, और सनी ने कुमार को काफी बार चंद्रा के घर पर आते जाते देखा था। तो सनी वेणु से कुमार के बारे में पूछता है। वेणु कहता है, कुछ महीनों पहले गांजा बेचने के जुर्म में पुलिस ने कुमार को अरेस्ट किया था। ये सच्चाई जानने के बाद अब सनी सोच में पड़ जाता है कि आखिर एक मुजरिम का चंद्रा के साथ लेना देना क्या है। जिसके बाद रात के समय सनी के घर पर चंद्रा आ जाती है, और वहाँ चंद्रा सनी से अपनी सुबह के जो बर्ताव था उसके लिए माफी मांगती है, क्योंकि चंद्रा ने सुबह सनी से बहुत ही रूड बिहेव किया था। लेकिन दोस्तों अभी भी सनी को चंद्रा के ऊपर शक कम नहीं हुआ था, उसे शक और ज्यादा हो रहा था। जिस वजह से सनी वेणु से कहता है कि मुझे लगता है चंद्रा जरूर ऑर्गन ट्रैफिकिंग करती है, वरना वो मुजरिम उसके घर पर क्या करने आएगा, बताओ। तो वेणु को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है कि हाँ भाई हो सकता है। अब सनी वेणु से कहता है कि मैं चंद्रा पर नजर रख, और तुम चंद्रा के घर में जाकर नाजिल को ढूंढो। तो अब रात की बात है, जब चंद्रा काम के लिए कहीं निकल रही होती है, तो सनी भी छुप कर चंद्रा का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वेणु चंद्रा के घर की तरफ जा रहा होता है, मगर तभी रास्ते में वेणु को नाजिल दिखाई देता है। उधर नाजिल वेणु से कहता है कि पिछली रात पुलिस ने मुझे गांजे के साथ पकड़ लिया था, इसलिए मुझे आज पूरा दिन जेल में बिताना पड़ा। इसका मतलब चंद्रा ने तो नाजिल का किडनैप नहीं किया, ये क्लियर हो गया है। और सनी फालतू में चंद्रा पे शक कर रहा था। फिर रास्ते में जाते समय सुंदर अपने आदमियों के साथ चंद्रा पे हमला कर देता है, और वो लोग दोस्तों चंद्रा पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ जबरदस्ती लेके जाते हैं। साथ ही ये सारी हरकतें सनी ने अपनी आंखों से देख ली थी, और सनी भी अंदर से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि कैसे बचाऊं चंद्रा को। इसीलिए सनी अपने पास में खड़े एक लड़के को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। असल में उस लड़के ने भी चंद्रा को किडनैप होते हुए देख लिया था, इसीलिए। फिर सीन चेंज होता है और हम एक दादाजी को देखते हैं, जो कि अपनी पोती को वैम्पायर की कहानी सुना रहे होते हैं। वो अपनी पोती से कहते हैं कि बेटा, काफी साल पहले यहाँ जंगल ही जंगल हुआ करता था, और उसी जंगल के पास में राजा रहा करता था, और वो राजा माँ काली का बहुत ही बड़ा पुजारी होता है। यहाँ तक कि वो हर दिन माँ काली के मंदिर में पूजा पाठ करने जाता है, और उसके बदले में वो माँ काली से अपने राज्य की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगता है। वहीं दोस्तों हम नीली नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, और नीली को भी माँ काली की पूजा करना बड़ा पसंद होता है, बड़ा मन होता है उसका। इसलिए नीली हमेशा छुप छुप कर राजा को पूजा करते हुए देखा करती थी। लेकिन उस मंदिर में राजा घराने के लोगों के अलावा किसी बाहर वाले का आना जाना मना था। मगर एक दिन क्या हुआ, नीली चुपके से माँ काली के मंदिर में जाकर उनके पैर का एक घुंघरू चुराकर अपने कुल देवी के पैरों में लगा देती है। पर जब ये बात राजा को पता चलती है, तो राजा अंदर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और राजा फिर नीली के परिवार को जान से मारने का आदेश दे देता है। जिसके बाद नीली और नीली की माँ पिता अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से गुफा में जाकर छुप जाते हैं। अब उस गुफा के अंदर दोस्तों नीली को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है। साथ ही नीली अपने आप एक रोशनी की तरफ चलकर जाने लग जाती है, अपने आप ही। तभी नीली के ऊपर से काफी सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर नीली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और उन्हीं में से एक चमगादड़ नीली के गले पे काट देता है। वहीं दूसरी तरफ राजा नीली के माता पिता को पकड़ लेता है दोस्तों, और जैसे ही राजा उसके माता पिता को मारने वाला होता है, उसी समय वहाँ पे नीली आ जाती है। लेकिन राजा नीली की आंखों के सामने उसके पिता को तो जान से मार डालता है। ये देखकर बेचारी बहुत ही जोरों से रोती है, और फिर नीली राजा से अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांग रही होती है। उसी समय एक सैनिक अपना भाला नीली के शरीर के आर पार कर देता है, जिस वजह से नीली की सांसें रुक जाती है और बेचारी जमीन पे गिर जाती है। और तब नीली की माँ अपनी बेटी को मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। मगर इतने में ऐसा कुछ होता है जिसको देखकर सभी हैरान, क्योंकि भाला लगने के बावजूद नीली अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। असल में नीली एक वैम्पायर में बदल गई थी, और फिर वो राजा के सभी सैनिकों को मार डालती है। पर राजा ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और अपनी जान बचाने के लिए नीली की माँ को पकड़ के रखता है। लेकिन इसके बावजूद नीली राजा की तरफ बड़े गुस्से में बढ़ रही होती है। लेकिन
तब ये राजा दोस्तों नीली को रोकने के लिए उसकी माँ को जान से मार डालता है, जिसके बाद नीली तो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और फिर वो अपने हाथ में भाला लेकर राजा के सीने में घोंप देती है, जिस कारण राजा की कहानी खत्म। जिसके बाद हम चंद्रा को देखते हैं और जब सुंदर और उसके आदमी चंद्रा को जान से मारने वाले होते हैं ना, उसी समय चंद्रा अपने असली रूप में आ जाती है और चंद्रा दोस्तों मतलब ऐसे कि पूरी तरह से खूंखार वैम्पायर में बदल जाती है, जो देखकर सुंदर की हालत और खराब, डर के मारे जैसे उसके प्राण निकल जाए। फिर चंद्रा एक एक करके सभी गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है, साथ ही चंद्रा सुंदर को भी जान से मार डालती है। पर इतने में दोस्तों सनी भी उधर पहुंच जाता है, जहां सनी चंद्रा को बिल्कुल वैम्पायर के रूप में देखकर डर जाता है और डर के मारे वहीं पर बेहोश। यहाँ से हम उसी दादाजी को देखते हैं दोस्तों, और उधर वो बच्ची दादाजी से पूछती है कि राजा को मारने के बाद नीली का क्या हुआ। तो दादाजी उसे बताते हैं कि आगे चलकर बेटा नीली सभी लोगों की रक्षा करने लगी और सभी लोग नीली को भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। मगर नीली की भी एक कमजोरी थी, असल में नीली को धूप से खतरा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर एक खानदार रोशनी के बीच में नीली को खंजर मारकर उसे अपने काबू में कर लेता है। दोस्तों ये खानदार कौन है इसके बारे में आगे पता चलेगा, लेकिन तभी वहाँ पे उस बच्चे की माँ आ जाती है और वो दादाजी से कहती है आप मेरी बेटी को ये बकवास की बातें मत समझाइए। इतना कहने के बाद वो औरत अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है दोस्तों। और फिर हमें यहाँ पता चलता है कि वो दादाजी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी थे जिन्होंने द लिव अमंग अस बुक लिखी थी और उसका असली नाम कोरियन था। साथ ही कोरियन काफी समय से वैम्पायर्स के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद जब सनी को होश आता है ना दोस्तों, तो वहाँ चंद्रा सनी से कहती है क्या तुम लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करोगे। सनी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर सभी लाश को एसिड के बड़े टैंक में डाल देते हैं, जिसके बाद वो पूरी रात सनी चंद्रा के घर पर गुजारता है। अब अगली सुबह जैसे ही सनी चंद्रा के घर की खिड़की खोलता है ना, तो उसे अपने सामने वेणु दिखाई देता है। अब सनी को चंद्रा के घर पर देखकर वेणु समझ जाता है कि जरूर चंद्रा और सनी के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, पर असल बात तो कुछ और ही है ना दोस्तों। वहाँ खिड़की से सनी वेणु को कहता है चंद्रा के घर पर आ जाओ, क्योंकि सनी को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ये चंद्रा मुझे भी न मार दे। इतने में चंद्रा की भी नींद खुल जाती है और तभी अचानक से सूरज की रोशनी चंद्रा के हाथ पर पड़ती है, जिस वजह से उसका हाथ जलने लगता है। ये देखकर सनी हैरान भी होता है और डर भी जाता है कि अब इसको क्या हो गया। तो चंद्रा अपने हाथों को ठीक करने के लिए फ्रिज से खून निकाल कर पीने लग जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है दोस्तों कि चंद्रा को भी धूप से प्रॉब्लम होती है। चंद्रा अब सनी को बताती है कि मैं ऐसे ही वैम्पायर बनकर काफी समय से घूम रही हूँ, मुझे अपनी एज याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही पहले से धरती पे हूँ। और दोस्तों लगता है चंद्रा की कहानी काफी हद तक नीली से मिलती जुलती है। तभी चंद्रा के घर पर वेणु आ जाता है। उधर वेणु चंद्रा को अकेले में ले जाकर कहता है कि तुम्हें पता है सनी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्लीज उसे कभी धोखा मत देना। पर असलियत में तो सनी चंद्रा से कैसे भी छुटकारा पाना चाह रहा था, उसे तो डर था कि कहीं ये चंद्रा मुझे भी ना मार दे। फिर वेणु और सनी वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन जाने से पहले चंद्रा सनी से कह देती है कि तुम मेरे बारे में प्लीज किसी को मत बताना। सनी तो हाँ कहकर जल्दी से अपने घर चला जाता है, जहाँ घर पर अब सनी पिछली रात का जो दृश्य हुआ था उसे भूल नहीं पाता और चंद्रा के मना करने के बावजूद सनी वेणु को सारी सच्चाई बता देता है कि चंद्रा तो ऐसी है भाई। वेणु के भी होश उड़ जाते हैं सुनकर, लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से चंद्रा आ जाती है और वो सनी से कहती है कि तुमने ये बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इतना कहने के बाद वो वेणु को जान से मार डालती है दोस्तों। दूसरी ओर सनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, मगर आखिर में चंद्रा सनी को भी जान से मार डालती है और उसी समय सनी का सपना टूट जाता है। असल में वो सपना देख रहा था और सनी ने अभी तक चंद्रा के बारे में वेणु को कुछ नहीं बताया, मतलब कि वो वैम्पायर है ये बातें नहीं बताई। आ जाइए दोस्तों जरा नचियाप्पा को देखते हैं। नचियाप्पा अपने ऑफिसर्स के साथ क्राइम स्पॉट पर जांच पड़ताल कर रहा होता है और जांच पड़ताल करते समय नचियाप्पा को वहाँ पर काफी सारे खून के निशान दिखते हैं। यहाँ तक कि नचियाप्पा को एक आई लेंस भी गिरा हुआ मिलता है, तो वो उस आई लेंस को जल्दी से लैब टेस्ट के लिए भेज देता है, क्योंकि सिर्फ उस आई लेंस के जरिए नचियाप्पा असली खूनी तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आई लेंस किसी और का नहीं बल्कि चंद्रा का है दोस्तों। और तब रात के समय चंद्रा सनी को अपने साथ एक जगह पे लेके जा रही होती है और रास्ते में चंद्रा देखती है कि सनी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। वो उससे कहती है तुम्हें देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तब जाकर सनी को चैन आता है। थोड़े टाइम के बाद सनी और चंद्रा कुमार के घर पहुंच जाते हैं। असल में यहाँ चंद्रा कुमार से खून लेने के लिए आई है दोस्तों, और चंद्रा तो आपको बताइए खून के बिना नहीं गुजार पाएगी अपना दिन। लेकिन जब चंद्रा और सनी एक जगह पर बैठे होते हैं ना, उसी समय वहाँ पे नचियाप्पा आ जाता है और नचियाप्पा के साथ वो लड़का भी होता है दोस्तों, जिसने सनी के कहने पर पिछली रात पुलिस को कॉल किया था। उधर वो लड़का चंद्रा की तरफ उंगली दिखाते हुए नचियाप्पा से कहता है कि सर यही है वो लड़की जिसको पिछली रात किडनैप किया गया था। और ये सुनते ही नचियाप्पा का शक दोस्तों और भी गहरा हो जाता है, जिस वजह से नचियाप्पा फैसला करता है कि वो चंद्रा की सारी सच्चाई जानकर रहेगा अब। इसीलिए जब चंद्रा कुछ काम से घर से बाहर जाती है, तभी पीछे से नचियाप्पा चंद्रा के घर में चोरी छुपे घुस जाता है और वहाँ पे थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद नचियाप्पा को घर में काफी सारे आई लेंसेस रखे हुए मिलते हैं और वो आई लेंसेस बिल्कुल क्राइम स्पॉट पर जो आई लेंस मिला था सेम होते हैं उसके जैसे। जिसके बाद नचियाप्पा समझ जाता है कि जरूर चंद्रा ने ही सुंदर का खून किया है। पर तभी दोस्तों अचानक से नचियाप्पा को घर में कुछ अजीब सी चीज दिखती है।
है। सीन होता है चेंज, जहाँ हम सनी और चंद्रा को एक साथ जाते हुए देखते हैं और रास्ते में जाते वक्त सनी चंद्रा से उसका असली नाम भी पूछता है। चंद्रा उसे बताती कि मेरा असली नाम नीली है और ये सुनते ही सनी बड़ा हैरान, क्योंकि आज तक सभी को यही लगता था कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं और नीली की कहानी भी एक काल्पनिक ही है। आज तक सभी को यही लगता था। दोस्तों मूवी में नीली का प्रेजेंट नेम चंद्रा है, इसलिए हम उसको चंद्रा ही बुलाएंगे। और अगर मूवी में पास्ट का सीन आएगा जहाँ वो नीली है तो हम नीली बोलेंगे, ओके, कंफ्यूज मत होना। तब सनी चंद्रा से कहता है कि तुम्हें तो कांथार ने पकड़ लिया था ना, तो तुम आजाद कैसे हुई? चंद्रा बताती कि असल में वो कांथार ने मुझे बंदी बनाने के लिए नहीं बल्कि मेरा इलाज करने के लिए मुझे पकड़ा था। साथ ही कांथार ने नीली से कहा था कि धरती पर बुरे लोगों का जुर्म बढ़ गया है, इसलिए मुझे उन्हें हराने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए मैं आ गई। यहाँ तक कि कांथार दो बहुत बुरी शक्तियों को हराना चाहता है दोस्तों, पर उससे पहले कांथार नीली को मुथुन से मिलाने लेके जाता है। और दोस्तों मुथुन को अभी तक प्रकाश, चंद्रा और कांथार के अलावा किसी ने नहीं देखा है। साथ ही चंद्रा बुराई का विनाश करने के लिए कांथार का साथ देती है। ये है सीन, ओके, समझ गया। फिर हम नचापा को देखते हैं। नचापा चंद्रा के घर में कुछ तो ढूंढ रहा है, पर तभी वहाँ पे आ जाती है खुद चंद्रा। चंद्रा को देखते नचापा तुरंत उसके ऊपर गन तान देता है। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुम आखिर हो कौन, और मैं जानता हूँ कि तुम ही ने सुंदर को मारा, इसलिए अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। इतना कहते नचापा उस पे गोली चलाने लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, चंद्रा को तो एक भी गोली नहीं लगती और गुस्से में चंद्रा नचापा के हाथ पैर जोरों से काट देती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून बहने लगता है और काफी घायल भी हो जाता है वो। दूसरी तरफ गोली की आवाज को सुनकर सनी भी भागते भागते चंद्रा के घर पे आ जाता है। वहाँ सनी चंद्रा को कैसे भी शांत करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से बस भाग जाना चाहिए वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। पर उसी समय का फायदा उठाकर नचापा दोस्तों पीछे से चंद्रा के ऊपर गोली चला देता है, मगर वो गोली सीधे जाकर लग जाती है सनी को और सनी के शरीर से काफी खून बहने लगता है। अब नचापा अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से तो कूदकर भाग जाता है। तभी वेनु और नाजिल जल्दी से सनी के पास आते हैं। वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगते हैं, मगर चंद्रा उन सभी को एक बहुत ही पुराने हॉस्पिटल में लेके जाती है जहाँ कोई भी आदमी नहीं होता। उधर वेनु चंद्रा से कहता है कि आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? चंद्रा उनसे कहती है तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो और तुम्हें सनी का इलाज यहीं पे करना होगा क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है। ये सुनकर वेनु चंद्रा पे काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वेनु चंद्रा को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। पर दोस्तों इतने में चंद्रा अपने असली रूप में आ जाती है, जिसको देखकर वेनु और नाजिल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब वेनु और नाजिल को ना चाहते हुए भी चंद्रा की बात माननी पड़ती है, लेकिन तभी यहाँ नचापा उसको घायल देखकर सभी न्यूज वाले उसकी वजह पूछते हैं, जिस पर नचापा बताता है कि सनी और चंद्रा एक टेररिस्ट हैं और उन्होंने ही उसकी ऐसी हालत की है। दूसरी ओर दोस्तों चंद्रा को प्रकाश का कॉल आता है और कॉल पर प्रकाश चंद्रा से कहता है कि तुम्हें जल्दी से वहां से निकलना होगा क्योंकि पुलिस तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है, तुम्हें जॉनी के पास जाना होगा। अब दोस्तों जॉनी कोई और नहीं उस होली ग्रेल कैफे का मालिक है, लेकिन चंद्रा सनी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। फिर कुछ देर के बाद चंद्रा और सनी के भागने की न्यूज आ जाती है टीवी पर, जहाँ उनको क्या टेररिस्ट बुलाया जा रहा है। और उसी समय हम चंद्रा के काफी सारे दोस्तों को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहे होते हैं। असल में चंद्रा के दोस्तों के पास भी काफी सारी सुपर पावर्स हैं दोस्तों, पर वो सभी एक नॉर्मल आदमी की तरह अलग अलग जगहों पर अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं और उन्हीं में से एक छातन नाम का लड़का चंद्रा की मदद करने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद हम होम मिनिस्टर को देखते हैं और होम मिनिस्टर सनी और चंद्रा को पकड़ने के लिए एक गरुड़ा नाम के एंटी टेररिस्ट फोर्स बनाते हैं और ये सब कुछ होम मिनिस्टर सुंदर के बड़े भाई गजेंद्रन के कहने पे कर रहे होते हैं। और यहाँ प्रिया नचियाप्पा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है, मगर वहाँ प्रिया नचियाप्पा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि नचियाप्पा की वजह से सनी और चंद्रा भाग गए थे। इसलिए गुस्से में प्रिया नचियाप्पा को एक थप्पड़ भी मारती है, जिस वजह से नचियाप्पा का गुस्सा और बढ़ जाता है। और जब हॉस्पिटल में नचियाप्पा का इलाज चल रहा होता है तभी दोस्तों नचियाप्पा को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, यहाँ तक कि नचियाप्पा को खून की खुशबू अपनी तरफ बड़ी अट्रैक्ट करने लग जाती है। लेकिन इतने में वहाँ पर कोरियन आ जाता है और वो नचियाप्पा से चंद्रा के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। साथ ही दोस्तों कोरियन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि चंद्रा कोई मामूली लड़की नहीं है। तब कोरियन नचियाप्पा के कुछ ब्लड सैंपल्स को अपने साथ रिसर्च करने के लिए लेकर जाता है, जिससे वो चंद्रा की शक्तियों के बारे में अच्छे से जान सके। और यहाँ चंद्रा के काटने के बाद नचियाप्पा के शरीर में भी उसका वायरस फैल गया था। फिर हम सनी को देखते हैं और चंद्रा के कुछ इंजेक्शंस लगाने के बाद सनी होश में आ जाता है। साथ ही सनी की हालत पहले से काफी अच्छी होती है। वहाँ दोस्तों चंद्रा सनी से कहती है कि देखो अब मुझे वापस जाना होगा और मेरे जाने के बाद तुम पुलिस को सारी सच्चाई बता देना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना कहने के बाद चंद्रा वहाँ से चली जाती है, पर सनी चंद्रा के जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसी समय हम नचियाप्पा को देखते हैं और वो भी पूरी तरह से वैम्पायर मोड में, यहाँ तक कि नचियाप्पा के दांत भी वैम्पायर के दांतों की तरह खूंखार और नुकीले हो जाते हैं। जिसके बाद दो पुलिस ऑफिसर्स को सनी और चंद्रा का पता चल जाता है, लेकिन जब वो दोनों ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं ना तो उन्हें वहाँ सिर्फ सनी ही मिलता है क्योंकि चंद्रा तो पहले भाग गई थी। इसीलिए वो दोनों ऑफिसर्स सनी को जबरदस्ती अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों तभी आ जाती वहाँ पे चंद्रा। असल में चंद्रा ये बात बहुत ही अच्छे से जानती थी कि पुलिस सनी को पकड़ने
लड़ने जरूर आएगी, इसीलिए चंद्रा सनी को बचाने के लिए आई होती है। मगर इतने में एक ऑफिसर चंद्रा को गोली मारकर उसे कर देता है बेहोश। अब चंद्रा को जमीन पर बेहोश देखकर सनी डर जाता है और जैसे ही वो ऑफिसर्स चंद्रा को ले जाने वाले होते हैं, उसी समय उधर चंद्रा का दोस्त छातन आ जाता है और छातन के पास भी दोस्तों काफी सारी शक्तियां होती हैं। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दोनों ऑफिसर्स को बहुत ही बुरी तरह मारने लगता है, जिस वजह से वो दोनों ऑफिसर्स बहुत घायल हो जाते हैं और आखिर में छातन चंद्रा को होश में लेके आता है, जहाँ चंद्रा छातन को देखकर एकदम से शॉक में होती है क्योंकि वो उससे बहुत समय के बाद मिल रही है। यहाँ से थोड़े टाइम के बाद नचियाप्पा चंद्रा को पकड़ने के लिए उस जगह पे आ जाता है, पर नचियाप्पा के आने से पहले ही चंद्रा और बाकी के लोग वहाँ से चले जाते हैं और उधर सिर्फ नचियाप्पा को वो दोनों ऑफिसर्स घायल पड़े हुए मिलते हैं। साथ ही एक ऑफिसर के पैर से खून भी निकल रहा होता है और फिर क्या था दोस्तों, नचियाप्पा उस ऑफिसर का खून जाकर पीने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ चंद्रा सभी को ले जाकर जॉनी के कैफे में आ जाती है। यहाँ चंद्रा को प्रकाश का कॉल आता है। प्रकाश कहता है तुम्हारे काटने से नचियाप्पा भी अब एक वैम्पायर में बदल गया है और जब भी कोई आदमी एकदम से वैम्पायर में बदलता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि चंद्रा तुम भी नचियाप्पा का सामना अब नहीं कर सकती। इसीलिए दोस्तों प्रकाश उससे कहता है कि तुम अभी जॉनी के पास छुपी रहो और मैं कुमार के हाथों तुम्हारे लिए नया पासपोर्ट और वीजा भेज रहा हूँ, जिससे लेकर तुम वहाँ से दूर चले जाना। और दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि जॉनी कोई और नहीं बल्कि वही कांथार है जिसने नीली को मथुन से मिलाया था। जिसके बाद जॉनी चंद्रा और बाकी लोगों को एक बेसमेंट में लेके जाता है, जहाँ बेसमेंट में चंद्रा को एक खंजर दिखाई देता है जिससे बुरी शक्तियों का नाश किया जा सके, इसीलिए चंद्रा उस खंजर को अपने पास रख लेती है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों छातन बार बार चंद्रा के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती रहती है। अब छातन को ऐसा करते देखकर सनी तो मन ही मन गुस्सा होता है कि ये उसके पीछे क्यों जा रहा है भाई। खैर यहाँ से हम नचियाप्पा को देखते हैं जो कि वैम्पायर बनने के बाद अपनी मन मर्जी करने लग जाता है और यहाँ तक कि नचियाप्पा अपनी मॉम के साथ साथ प्रिया को भी जान से मार डालता है। दूसरी तरफ सीसीटीवी की मदद से पुलिस ऑफिसर्स चंद्रा का पता लगा लेते हैं। तो अब हम चंद्रा को देखते हैं और चंद्रा सनी को ये बता रही होती है कि काफी साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती थी। और दोस्तों फिर ऐसा हुआ था कि एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर चंद्रा के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन तभी चंद्रा का बॉयफ्रेंड उसे बचाने के लिए वो गोली अपने सीने पर खा लेता है, जिस वजह से चंद्रा की आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई। और चंद्रा के बॉयफ्रेंड की शक्ल बिल्कुल सनी के जैसी थी। फिर यहाँ जॉनी चंद्रा से आकर कहता है कि कुछ ही देर में पुलिस वाले यहाँ पे आने वाले हैं और तुम्हारे और सनी की जान को खतरा हो सकता है। तो ये सुनकर चंद्रा उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, क्योंकि चंद्रा सनी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ हम गजेंद्रन को देखते हैं और गजेंद्रन अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग चंद्रा के साथ साथ नचियाप्पा को भी जान से मार डालो। ये सुनकर गजेंद्रन के आदमी निकल पड़ते हैं दोनों को मारने। जिसके बाद तो काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स कैफे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो ऑफिसर्स मिलकर चंद्रा के ऊपर दोस्तों सीधा हमला कर देते हैं, लेकिन चंद्रा तो एक एक करके उन सभी ऑफिसर्स को जान से मार डालती है। जिसके बाद पीछे से गजेंद्रन के गुंडे आकर चंद्रा के ऊपर गोले चलाने लगते हैं, जिस कारण चंद्रा बेचारी जमीन पर गिर जाती है और चंद्रा को जमीन पर गिरा हुआ देखकर गुंडों को लगता है कि चंद्रा मर गई है, पर उसी समय चंद्रा उठकर उन गुंडों को भी जान से मार डालती है। दोस्तों अब सभी लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर मुसीबत आ गई, मगर अभी तो असली मुसीबत आने वाली थी और तभी वहाँ पे नचियाप्पा आ जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा है। दोस्तों फिलहाल नचियाप्पा और चंद्रा के बीच में काफी भयानक लड़ाई होती है और इस लड़ाई में नचियाप्पा चंद्रा के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है। साथ ही नचियाप्पा चंद्रा को बहुत बुरी तरह से मारने भी लगता है, जिस वजह से चंद्रा की हालत बहुत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि चंद्रा के हाथों से वो खंजर भी छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर दोस्तों नचियाप्पा चंद्रा का गला पकड़कर उसे सूरज की रोशनी के पास लेके जाता है, जहाँ रोशनी लगने से चंद्रा का शरीर बिल्कुल जलने लगता है और चंद्रा को ऐसे तड़पते हुए देखकर सनी खुद को रोक नहीं पाता, इसीलिए सनी पीछे से सीधे नचियाप्पा के ऊपर गोली चला देता है और गोली लगने की वजह से नचियाप्पा भी जमीन पर, जिस पर सनी को लगता है कि नचियाप्पा मर चुका है। जिसके बाद चंद्रा नाजिल से वो खंजर मांगती है, लेकिन नाजिल जैसे ही वो खंजर उठाता है ना, उसी समय नचियाप्पा एकदम से नाजिल के पीछे आ जाता है और नचियाप्पा नाजिल के हाथ से वो खंजर लेकर सनी को मारने वाला होता है, पर तभी वेणु सनी के बीच में आ जाता है और वो खंजर सीधा वेणु को जाकर लग जाता है। और अब चंद्रा ये सब देखकर बहुत गुस्से में होती है और गुस्से में ही चंद्रा वो खंजर लेकर नचियाप्पा के सीने में खोप देती है और खंजर लगने की वजह से नचियाप्पा का अंत। और जब थोड़े टाइम के बाद पुलिस उधर आती है तो वहाँ पुलिस को कोई नहीं दिखाई देता, साथ ही नचियाप्पा की लाश भी वहाँ से गायब होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश और चंद्रा नचियाप्पा की लाश को एक लॉकअप में कैद करके रख देते हैं और उस लॉकअप के बाहर एक निशान बनाते हैं, जिससे कभी भी नचियाप्पा बाहर ना आ सके। फिर चंद्रा उस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही होती है। पर जाने से पहले आखिरी बार चंद्रा सनी से मिलती भी है, जहाँ सनी चंद्रा से कहता है कि मुझे तुम्हारी यार बहुत याद आएगी, और इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जिसके बाद चंद्रा चली जाती है दोस्तों वहाँ से। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए, ये पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी थी इंडिया की, आपको कैसी लगी? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।